In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से गांधी परिवार एक बार फिर कटघरे में है। दरअसल जयशंकर ने 40 साल पुराने एक वाकये का जिक्र करते हुए इंदिरा और राजीव गांधी के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जयशंकर ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में इंदिरा और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी पर पहली बार बात की। जयशंकर ने कहा, मेरे पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे, लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनकर सत्ता में आई तो सबसे पहले उन्हें पद से हटा दिया। मेरे पिता बहुत ईमानदार शख्स थे और शायद समस्या यही थी, वो उसके बाद कभी सेक्रेटरी नहीं बने। राजीव गांधी के कार्यकाल में भी मेरे पिता से जूनियर अधिकारी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया। वजह जो भी हो, मैं इतना जानता हूं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ब्यूरोक्रेसी में अपना करियर रुकते हुए देखा, फिर वो कभी सेक्रेटरी नहीं बन पाए। इस बारे में हम लोग कभी बात नहीं करते थे, लेकिन ये बात उनके अंदर दबी रही। जब मेरे बड़े भाई सेक्रेटरी बने तो उन्हें बेहद गर्व हुआ। 2011 में उनकी मृत्यु हो गई, मैं उसके बाद सेक्रेटरी बन पाया। बता दें कि डॉक्टर के सुब्रमण्यम जनवरी 1929 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्मे थे। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी। वो एक आईपीएस अधिकारी थे। जनता पार्टी की सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट सचिव बने थे। रणनीतिक मामलों में उनकी अच्छी पकड़ थी। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार में रक्षा उत्पादन के सचिव बने थे। सुरक्षा थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के संस्थापक निदेशक रहे। 1998 में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सलाहकार बोर्ड का संयोजक नियुक्त किया गया। 1999 में उन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि पत्रकारों और नौकरशाहों को सरकारी पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए। 2011 में डॉक्टर के सुब्रमण्यम का निधन हो गया था। जयशंकर ने परिवार, नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात, ब्यूरोक्रेसी से राजनीति तक के सफर समेत कई बड़े मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाने वाले विदेशी मीडिया, कांग्रेस पार्टी, बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री और अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस के बयानों की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।